नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दी जा रही है, आपको बताई जा रही है, यह आप भली भांति जानते हैं। और अगर नहीं जानते तो आप आज शाम को ही देखें कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है। क्या उसमें आपसे परिवार से संबंधित, आपसे संबंधित कोई भी खबर का जिक्र है या कोई भी खबर की आप उस पर चर्चा है। तो क्या है आज की बड़ी खबर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। सदन गैर लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके बारे में निराधार टिप्पणी की है। गांधी ने यह आरोप बिरला की उस नसीहत के बाद लगाया जिसमें उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करने को कहा था। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि स्पीकर ने यह टिप्पणी क्यों की। राहुल ने कहा कि अध्यक्ष ने उनके बारे में टिप्पणी की और बोलने का मौका दिए बिना ही इस सदन स्थगित कर दिया। वे मेरे बारे में बोल रहे थे और मुझे ही नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा। राहुल ने कहा कि मैं पिछले सप्ताह ये कहना चाहता था कि कुंभ का आयोजन अच्छा रहा। मैं बेरोजगारी पर भी बोलना चाहता था लेकिन बोलने नहीं दिया गया। स्पीकर ओम बिरला ने आसंदेह से कहा था कि सभी सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सदन के उच्च मानकों और गरिमा को बनाए रखते हुए आचरण करें। मेरे संज्ञान में ऐसे कई मामले आए। इस संदर्भ में विपक्ष के नेता से अपेक्षा करता हूं कि वे नियमों के तहत अनुसार आचरण करें जो सदन में सदस्यों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों से संबंधित है। ओम बिरला से यह भी अपेक्षा की जाती थी कि जिस तरह से विदुड़ी जैसे लोगों ने इस तरह के उल्टे सीधे बयान या अमर्यादित बयान दिए हैं, उनके बारे में भी कोई कहा जाता तो यह बयान संतुलित होता और सबके लिए बराबर होता। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसे बयान देना, आप भी किस तरह से इसको देखते हैं, आप अवश्य कमेंट करके बताएं। ट्रंप रोज किसी न किसी मुद्दे पर बयान देते हैं। अब वोट देने के लिए नागरिकता का प्रमाण पत्र देना जरूरी हो गया है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अनुसार वोटिंग के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। अब जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट दिखाने पर ही वोट दे सकेंगे। ट्रंप ने भारत सहित कुछ अन्य देशों की प्रशंसा में कहा कि ये वोटर आईडी को बायोमेट्रिक से जोड़ रहे हैं और अमेरिका वोटिंग में सेल्फ अटेस्टेशन पर अटका है। जानकारों के अनुसार बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्यता से विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के वोट बैंक, अप्रवासी लेटिनो व अश्वेतों का वोटिंग हक छीन सकता है। राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 18 में लगातार दूसरी बार हार झेलनी पड़ी। रॉयल्स के दूसरे होम ग्राउंड गुवाहाटी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उसे 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम निर्धारित 20 ओवर में मात्र 151 के स्कोर तक पहुंच सकी, जो मौजूदा सीजन का सबसे छोटा स्कोर रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को दोहराया कि जल्द ही ग्रीनलैंड अमेरिका के कब्जे में होगा। एक पॉडकास्ट में ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी अधिकार अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जरूरी है के बयान पर ग्रीनलैंड के कार्यवाहक पीएम म्यूटे एगेडे ने पलटवार करते हुए कहा कि ट्रंप ऐसा मंसूबा पालने की गलती ना करे। इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस शुक्रवार को ग्रीनलैंड दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई। एगेडे ने कहा कि यह दौरा हमारी संप्रभुता पर एक और हमला है। इसी बीच ग्रीनलैंड के लोगों के विरोध को देखते हुए उषा अब वेंस के साथ केवल पैसिफिक में अमेरिकी स्पेस बेस तक ही जाएगी। छोटा सा देश ग्रीनलैंड ने भी अमेरिका को चेताया कि वह इसका विरोध कर सकता है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में 1.5 लाख लोगों ने 1976 में सैन्य तख्तापलट की 49वीं बरसी पर प्रदर्शन किया। इस तख्तापलट के बाद अर्जेंटीना में 7 साल तक तानाशाही शासन रहा, जिसमें करीब 30,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। कुछ लोग गुम हो गए थे और अब तक इनकी तलाश जारी है। प्रदर्शनकारियों ने स्मृति, सत्य और न्याय के बैनर तले मार्च निकाला और तानाशाही के दौरान लापता हुए अपने प्रियजनों की तस्वीरें और मशाले थामे दिखे। जो तानाशाही का समर्थन करते हैं उनके लिए खबर जरूरी है कि जब तानाशाही लगती है तो कितने लोगों की हत्या कर दी जाती है, कितने लोग गुम हो जाते हैं और जिनकी तलाश हमेशा जारी रहती है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बुधवार को बॉलीवुड म्यूजिक
लेबल टी सीरीज पर हमला बोला। कामरा ने आरोप लगाया कि उनके स्टैंड अप स्पेशल नया भारत को यूट्यूब से कॉपीराइट उल्लंघन के आधार पर ब्लॉक कर दिया गया। कामरा ने बताया कि अब उनके वीडियो से कोई कमाई नहीं होगी। कामरा ने टी सीरीज के फैसले को मनमाना बताते हुए इसे व्यंग और पैरोडी जैसे कलात्मक स्वतंत्रता पर हमला बताया। दरअसल कामरा ने अपने नया भारत स्टैंड अप स्पेशल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नीतियों पर कटाक्ष करने के लिए फिल्म मिस्टर इंडिया के गाने हवा हवाई का पैरोडी वर्जन पेश किया था। इस गाने पर टी सीरीज का कॉपीराइट है। दूसरी ओर इस मामले में महाराष्ट्र विधान परिषद में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया। वहीं मुंबई पुलिस ने कामरा को अपने समक्ष पेश होने के लिए दूसरा नोटिस जारी किया है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी पैनल की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने कहा कि USCIRF को एक चिंता के विषय के तौर पर घोषित किया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट एक बार फिर से पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि ये भारत के बहुसांस्कृतिक समाज पर गलत आरोप लगाती है। बता दें कि USCIRF की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और अल्पसंख्यकों पर हमले और भेदभाव बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में अमेरिका से भारत को विशेष चिंता का देश घोषित करने की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और एक पूर्व भारतीय अधिकारी विकास यादव पर भी प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में पेड़ काटना इंसान की हत्या से भी बड़ा अपराध है। सन 1508 से 1528 तक मेवाड़ के शासक रहे राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को बयान देना भारी पड़ गया। बुधवार को बुलडोजर पर सवार होकर पहुंचे करणी सेना के करीब 500 कार्यकर्ताओं ने आगरा के हरि पर्वत चौराहा स्थित सांसद के घर पर हमला बोल दिया। बुलडोजर लेकर गए, हमला बोला। इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या हमारे यहाँ देश में कानून का राज या पुलिस का राज या किसी का भी राज ऐसा लगता है कि कायम है या नहीं है? कोई भी किसी भी व्यक्ति के घर पर बुलडोजर लेकर जा रहा है, यह आप इसको किस नज़र से देखते हैं? वहीं पुलिस बैरिकेडिंग, आवास पर रखी गाड़ियां, कुर्सियां, घर की खिड़कियां, दरवाजे, गमले सब तोड़ दिए। सपा कार्यकर्ताओं को पीटा गया। पुलिसकर्मियों ने रोका तो उन पर भी पथराव किया गया। इसमें इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर सबको खदेड़ा। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया गया है। बड़ी बात यह है कि जिस जगह बवाल हुआ वहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महज 1 किलोमीटर दूर थे। उनके बेटे रणजीत सुमन ने बताया कि 2 दिन से लोग उनके घर के आसपास जुट रहे थे। पुलिस में शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम तुरंत कार्रवाई करें वरना मान लेंगे कि हमला उनकी अनुमति से हुआ है। यूपीआई सेवा में बुधवार को रुकावट के कारण डिजिटल लेन देन प्रभावित हुआ। बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं ने इंस्टेंट पेमेंट इंटरफेस में समस्याओं की शिकायत की। डाउन डिटेक्टर के अनुसार सिस्टम में लगभग 1 घंटे तक समस्या रही। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।